हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि अच्छे ही होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। मैं हर रोज की तरह आज फिर एक प्रेरणादायक नई कहानी लेकर आई हूँ। कृपया इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें। कुछ पल अपने लिए भी निकाल लेना चाहिए। कहानियाँ सुने और अपने बच्चों को भी सुनाएं। बच्चों को मोबाइल की लत छुड़ाने के लिए प्रेरणादायक कहानी अवश्य सुनाएं। किसी राज्य में एक राजा राज्य करता था। वह राजा बहुत ही पापी और अन्यायपूर्व अपनी प्रजा के साथ व्यवहार करता था। सारी प्रजा अपने राजा से परेशान होती थी। जिस राज्य का राजा ही सही नहीं है तो वहां की प्रजा क्या सही रहेगी। वह अपने राजा से दुखी रहती थी। हर समय अपने राजा को कोसती रहती थी। वह राजा जितना ही अन्यायपूर्व था उतना ही उसका मंत्री ईमानदार और बुद्धिमान था। उसे अपनी प्रजा की दुर्दशा नहीं देखी जा रही थी। वह हर रोज कोई ना कोई हल ढूंढता, खोजने की कोशिश करता कि जिससे वह अपनी प्रजा का दुख दूर कर सके और राजा को सही दिशा दिखा सके। राजा हमेशा अधिक कर अपनी प्रजा पर लगा देता और उससे अधिक धन वसूलता। वह अपने महल की सजावट और अपनी रानियों पर और नाच गाना देखने में लगा देता। दिन भर वह राजा अपनी रानियों के साथ में ही मौज मस्ती में रहता। उसे अपने प्रजा की कोई चिंता नहीं थी। लेकिन वह मंत्री हर पल कुछ ना कुछ सोचता रहता और उसे राजा को सही दिशा देने के लिए बेचैन रहता कि कब वह राजा को सही दिशा दिखा सके। एक दिन वह मंत्री अपने राज्य में भ्रमण कर रहा था। तभी उसने देखा कि उसके राज्य में एक महान ऋषि आए हुए हैं। उनके साथ में और भिक्षु भी हैं। तो वह उन्हीं के पास गया और उनसे मिलता है, बातें करता है। उसे उनकी बातों से बहुत ही वह मंत्री प्रभावित होता है। अब वह उनसे बहुत ही अच्छे से व्यवहार करता और अपनी जो राज्य की दुर्दशा थी वह उस ऋषि को कह सुनाता है। वह ऋषि वहां की स्थिति जानते हैं और उसका हल मंत्री को बताते हैं। उस ऋषि के बारे में वह मंत्री अब जाकर अपने राजा को बताता है कि राजा, हमारे राज्य में एक महान ऋषि आए हुए हैं। वह कुछ भी नहीं मांगते और हर किसी का देखकर ही भाग्य भी बता देते हैं। राज्य में क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, यह वह बता देते हैं देखकर ही। उसने मंत्री ने सलाह भी दी राजा को, क्यों ना उस ऋषि को अपने दरबार में बुलाया जाए और अपने राज्य के बारे में कुछ पूछा जाए और आप भी अपने भविष्य के बारे में कुछ पूछ लेना। राजा पहले तो कुछ आनाकानी करता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, मुझे ये करना है वो करना है। लेकिन वह मंत्री अपनी बुद्धिमानी की वजह से उस राजा को मना लेता है और दूसरे दिन जब दरबार लगता है तो वह ऋषि को उस दरबार में लेकर उपस्थित हो जाते हैं। वह ऋषि जैसे ही दरबार में जाते हैं उन्हें अच्छा आसन दिया जाता है, उनका आदर सत्कार किया जाता है और वह ऋषि
पहले से ही योजना बना चुके थे कि मुझे राजा के साथ क्या करना है, क्या बताना है। अब जैसे ही उसने राज्य के बारे में पूछा कि हमारा राज्य कैसे चलेगा, उस ऋषि ने कहा कि तुम्हारा राज्य कुछ दिनों के बाद में डूब जाएगा, यानी इसका अंत हो जाएगा। यहाँ कोई अच्छे से शासन नहीं हो पाएगा और इसका अंत आ गया है। तभी राजा कुछ चिंतित हो गया। जब राजा चिंतित हो गया तब उसने उस ऋषि ने और भी उसके भविष्य के बारे में बताया कि राजन, अभी तो तुम अच्छे से तुम्हारा जीवन चल रहा है और तुम खुश भी बहुत रहते हो, तुम बहुत ही अच्छे राजा हो। उसने झूठ उससे बोला और कहा, लेकिन तुम अगले जन्म में एक गधा बनोगे, तुम्हारा एक ही मालिक नहीं होगा, तुम्हें हर कोई अपना नौकर समझेगा, यानी तुम्हें हर कोई पीटेगा, हर कोई तुमसे अपना काम काट लेगा और मार के भगा देगा। अब राजा और भी चिंतित हो गया। जब चिंतित हो गया तो ऋषि बोले कि राजन, जो सच्चाई है वो मैंने बता दी, और वे बताकर शांत हो जाते हैं। राजा बहुत ही उदास बैठा होता है। अचानक उसे मन में आती है कि ए ऋषि, आप इतने बड़े ज्ञानी हो, महापुरुष हो, तो आप इसका कोई हल भी जानते होंगे जिससे मेरा भविष्य सुधर सके, हम अपनी प्रजा को भी बचा सकें और मेरा राज्य अच्छे से चलने लगे। तभी उस ऋषि ने कहा कि तुम अपने राज्य में हर तीसरे दिन भ्रमण करो, हर प्रजा की जो उसकी दुख और सुख को जानो, तुम्हारी जो प्रजा का दुख है, उनके ऊपर जो उनके कष्ट हैं उन्हें हल करो और उनके दुख दूर करो, उन्हें जो परेशानी है उसे भी कम करो। धीरे धीरे करके तुम्हारा भविष्य सुधर जाएगा। और ऐसा अगर तुमने कर लिया, अपनी प्रजा को अगर खुश रख लिया, तो तुम्हारे ऊपर जो संकट आने वाला है, तुम्हारा जो ये राज्य है वो नष्ट होने वाला है, वह बच सकता है। मेरे बताए हुए शब्दों का पालन कर लिया तो तुम्हारी प्रजा बच सकती है, तुम्हारा राज्य बच सकता है। रही बात तुम्हारे अगले जन्म की, भविष्य की, तो अगर तुम्हारे कर्म अच्छे हो जाएंगे, अगर तुम अपने आप में सुधार कर लोगे, तो तुम्हारा भविष्य भी सुधर जाएगा। राजा की कुछ चिंताएं दूर हुई और उस राजा ने ऋषि से कहा कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं अपने भविष्य को सुधार सकूं और मैं अपने प्रजा को खुश रख सकूं। ऋषि वहां से आज्ञा लेकर अपने गांव के बाहर जो उन्होंने अपना डेरा डाला हुआ था वहीं पर आ जाते हैं, यानी अपनी कुटिया में आ जाते हैं। अब वह राजा हर तीसरे दिन अपने राज्य में भ्रमण करता और जो उसने अपनी प्रजा पर कर लगाए हुए थे उन्हें माफ कर देता है। जो उनकी प्रजा ने उनसे कर्ज लिया हुआ था वो भी माफ कर देता है। अब धीरे धीरे करके प्रजा खुश रहने लगी और राजा अपनी प्रजा का ख्याल भी रखने लगा। कुछ ही दिन बीते थे कि उसके राज्य में खुशहाली आने लगी। सब लोग राजा की जय जयकार करने लगे कि हमारा राजा तो बहुत ही अच्छा है और हमें पूरा मेरा ध्यान भी रखता है,
हमें कोई कष्ट नहीं होने देता है। दूर दूर तक चर्चा होने लगी कि उस राज्य का राजा बहुत ही अच्छा है। अब वह मंत्री का भी दुख दूर हो गया था। वह जो चाहता था कि मैं अपने राजा की सोच को बदल सकूं, उसने अपनी बुद्धिमानी से राजा की सोच बदल दी और प्रजा पे जो दुख था वो भी दूर कर दिया। इस तरह राजा ने अपने जीवन को सुधार कर अपने भविष्य को भी बदल दिया, भविष्य को भी सुधार लिया। कहते हैं कि बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है और अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है। अगर हम अपनी गलतियों को सही समय पर सुधार लें तो सब अच्छा ही हो जाता है। लेकिन सही समय पर सुधरने से जीवन और भविष्य दोनों को सुधारा जा सकता है। समय निकलने के बाद कुछ नहीं होता। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें बेवजह किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। हमें किसी दूसरे के हक पर कभी कब्जा नहीं जताना चाहिए। हमें अपनी गलतियों को भी समय रहते जान लेना चाहिए और उन पर सुधार भी कर लेना चाहिए। जब समय अपने हाथ से निकल जाता है तो इसके बाद में कुछ नहीं होता। हर रोज मोटिवेशनल नई कहानी सुनने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे। कहानी पूरी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।